पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सेमिनार हॉल में जाती है 36 घंटे की शिफ्ट के बाद में रेस्ट करने, और उसके कुछ ही घंटे बाद उसके घर वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। और इस फोन जाने के बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अपने नेबर्स को लेकर वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन्हें घंटों तक वेट करवाया जाता है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। दोपहर में जाकर कहीं उनके पिताजी वो बॉडी देख पाते हैं और जब वो फोटो लेते हैं तो वो हैरान थे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें और डिटेल में पता चला। ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, ब्लीडिंग from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck। लेकिन इतनी सारी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलती है जो इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद आई है। इंसिडेंट के जस्ट बाद जो पेरेंट्स को फोन गया उसमें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि स्टोरी में आगे ये कनेक्ट होता जाएगा। इंसिडेंट के बाद एक बड़ा बवाल शुरू हुआ। पूरे देश भर के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और प्रेशर में आते हुए इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर इस प्रिंसिपल को एक दूसरे कॉलेज में ड्यूटी भी दे दी गई। Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protest. Students don't want to see this principal take up his post. जब प्रिंसिपल ने रिजाइन करा था तो उसने कहा था मैं इतनी बड़ी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन 9 घंटे में सरकार इसको नई ड्यूटी दे देती है। लोग कह रहे हैं कि इसके बड़े लोगों तक कनेक्शन है और ये बात हाई कोर्ट ने भी नोटिस करी है। और हाई कोर्ट ने आकर कहा कि इस प्रिंसिपल को किसी और कॉलेज में ड्यूटी देना अलाउड नहीं है, इसे छुट्टी पर भेजो इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो पहले तो मर्डर के बाद इसे सुसाइड बता के दबाने की कोशिश करी गई। प्रिंसिपल ने अपनी जॉब छोड़ी तो उसको 9 घंटे बाद तुरंत से दोबारा ड्यूटी दे दी गई। अब आते हैं तीसरी बात पर, जिसमें एक अक्यूज्ड इंसान जिसको अभी अरेस्ट किया गया है। कहते हैं बॉडी के पास से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जो उसी इंसान का निकला जो उस हॉस्पिटल में काम करता था। सुबह सुबह ये इंसान यहाँ से निकल गया था और सोने चला गया था। लेकिन सोने कहाँ गया था? पुलिस के बैरक्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता पुलिस का वो एक